नमस्कार। आज के वेदांत संहिता के सत्र में आचार्य जी ने कठोपनिषद के श्लोक पे चर्चा की, जिसमें जब जो यम हैं वो नचिकेता को प्रलोभन देते हैं कि देवताओं को भी ये गूढ़ रहस्य नहीं मालूम और भी बहुत जो है वो बातें बताते हैं। तो उसमें आचार्य जी ने ये बताया कि जो देवता भी है वो भी उसकी भी कहीं ना कहीं तुलना अहम के उच्चतम रूप से करी गई है, लेकिन है वह अहम के द्वारा जनित ही। तो जो देवता भी है या दानव भी है, वह ऊंचा हो या नीचा हो, अहम अपने रहते हुए जो कुछ भी कल्पना करेगा वह संकुचित ही होगा और छोटा ही होगा। तो उसकी तुलना आत्मा से नहीं करी जा सकती है। इसलिए जो अहम है उसे उसके चालों को हमें समझना चाहिए और अपने आप को बहुत महिमामंडित नहीं करना चाहिए कि जिस देवता के बारे में हम पूजा कर रहे हैं या फिर जिस दानव को हम बहुत गिरा हुआ समझ रहे हैं वह एब्सोल्यूट है, वह रिलेटिव होता है, वह अहम भाव के होते हुए जो है वो हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन हो सकता है कि ये जो हमारी अवधारणा है यह झूठी हो और इससे अलग भी कुछ हो सकता है। तो ये एक बात थी। और दूसरी बात जो है वो आचार्य जी ने जो है वो प्रश्न उत्तर में बताया कि जैसे हमें समझ तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम कर पूरे तरीके से क्यों नहीं पाते हैं। मतलब हमें दो स्तर पे काम करना होगा, एक है सूक्ष्म स्तर पे और एक है स्थूल स्तर पे। जैसे गीता के ही एक श्लोक में योग क्षेम की बात करते हैं कृष्ण। तो योग तो हो जाता है गुरु के ज्ञान से, लेकिन क्षेम के लिए योग क्षेम यानी कि हमें जो है वो सूक्ष्म स्तर पे तो हमें गुरु से ज्ञान मिल जाता है कि क्या सही है या क्या गलत, लेकिन उसे कार्यान्वित करने के लिए, उसे अपने कार्य में लाने के लिए हमें प्रयास निरंतर करना चाहिए। और यह योग मतलब स्थूल वाला काम थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, तो उसके लिए अभ्यास करना होगा। और तीसरी बात जो है वह कि हमें एक स्रोत पे आश्रित रहें तो वो ज़्यादा सही है, चाहे वह गीता सीखने के लिए हो या अध्यात्म के मार्ग पे। नहीं तो अगर हम एक बार में 10 जगहों पे जाके सोचेंगे कि हमें सब जगह से कुछ मिल जाए तो शायद हम भटक जाएंगे और हमारा समय ही नाश होगा। तो उससे अच्छा है कि एक जगह पे रहकर अगर सीखा जाए तो वह हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यही है जो है वो आज की मेरी सीख।